घोंसला टूटकर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। बल्लू जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। चलिए, अब हम हमारे नए घोंसले में जाते हैं। लाड़ो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब हम अनाज लाने के लिए बार बार घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हमें ढेर सारा अनाज घर में जमा करके रखना होगा। हाँ बल्लू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी तो बाहर बहुत तेज बारिश शुरू है। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, हम दोनों अनाज लाने के लिए बाहर निकलेंगे। ठीक है लाड़ो। आहा, ये बारिश के मौसम में मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो ये खुशबू बहुत पसंद है। हाँ, वाह वाह वाह। काश अभी इसी वक्त गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाते तो कितना अच्छा होता। मीनू मौसी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी टूनी चिड़िया गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर मीनू मौसी के घर में आ जाती है। ये लीजिए मौसी, मैं हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर आई हूँ। अरे वाह 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 वाह, ऊपर वाले ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। टूनी, ये तूने बहुत बढ़िया काम किया। अभी तेरे आने से पहले मैं चाय और पकोड़े के बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मौसी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं घर में बैठकर बोर हो रही थी। बाहर बारिश को देखकर मेरा चाय और पकोड़े खाने का मन किया, तो मैंने फटाक से चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बना लिए। फिर मुझे आपकी याद आ गई, तो मैं ये चाय और पकोड़े लेकर यहाँ आ गई। चलिए, अब खिड़की से बारिश को देखते हुए हम ये चाय और पकोड़े एंजॉय करते हैं। वाह टूनी, पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं। और चाय का तो क्या ही कहना। तूने चाय में जो अदरक डाली है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे गले को तो बहुत आराम मिल रहा है। थैंक यू मीनू मौसी। अरे अरे रीमा, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अब क्या हो गया? भूरे जी, अभी मुझे कुछ नहीं कहना और ना ही मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। अब इस बार मैं वापस नहीं आने वाली। अरे लेकिन हुआ क्या? और तुम जा कहाँ रही हो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना। बस ये समझ लीजिए, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से मैं वापस कभी नहीं लौटूंगी। अरे रीमा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। जरा दिमाग को ठंडा करो और बताओ, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके जा रही हूँ। और हाँ, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बाबा, अब तुमने जाने का मन बना ही लिया है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस जाते जाते इतना बता दो, तुम्हारे जाने की वजह क्या है? वाह भूरे जी, मान गई आपको। कितने भोले बन रहे हो। ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे रीमा डार्लिंग, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता। चलो, अब टॉपिक को इतना मत खींचो, जल्दी से बताओ तुम क्यों जा रही हो? ठीक है, अब जाते जाते मैं आपको बता ही देती हूँ। ये बात पिछले सर्दियों के मौसम की है। तब आपने कहा था कि जल्द ही हमारा खुद का पक्का घर होगा। जैसे तैसे सर्दियाँ तो बीत गई। मैं मेरे सपनों के घर की राह देखती रही। बाद में आया गर्मी का मौसम। तब आपने कहा, घर से अच्छा ये खुले में रहना बढ़िया है। जब बारिश का मौसम करीब होगा, मैं उससे पहले हमारा पक्का घर ज़रूर बनाऊंगा। अब बारिश का मौसम आ भी गया है, फिर भी हमारे घर का कहीं पर भी अता पता नहीं है। आप ही बताओ, ये सब कब तक चलेगा? आप मुझे कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? इसीलिए अब मैंने ठान लिया है, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ।
अरे बाप रे, तो ये बात है। रीमा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें सिर्फ सपने दिखाए, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। लेकिन बस एक आखिरी बार मुझे बस 4 दिन का समय दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इन 4 दिनों में मैं तुम्हें हमारा खुद का पक्का घर ज़रूर बना कर दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके सर्दी और गर्मी का मौसम झेल लिया, लेकिन अब मैं इस बारिश के मौसम को नहीं झेल सकती। जंगल के बाकी के सारे पंछी अपने अपने खुद के पक्के घोंसले में मज़े से बारिश का मौसम एंजॉय करेंगे और मैं बाहर भीगती रहूं। मैं तो जा रही हूँ। अरे रीमा, मेरी बात तो सुनो। बस एक आखिरी बार मुझे एक लास्ट चांस दो। अगर इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। भूरे के बार बार समझाने पर रीमा एक आखिरी बार उसकी बात मान लेती है। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, ये आपका आखिरी चांस है। आपके पास बस 4 दिन की मोहलत है। बाद में मैं आपको बिना बताए चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं हमारा खुद का पक्का घर बना कर ही रहूंगा। इतना बोलकर भूरा अपने घर से निकल पड़ता है। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे मम्मी का फ़ोन आया था। वो और मेरा भाई कालिया कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आने वाले हैं। आप अभी बाहर जाकर ढेर सारा अनाज और ताज़ी ताज़ी मछलियाँ लेकर आओ। मैं आज रात को गर्मा गर्म मच्छी फ्राई बनाऊंगी। अरे गोरी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में मैं कैसे बाहर जाऊं? जरा बारिश थोड़ी कम होने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बारिश है तो क्या हुआ, आप छाता लेकर भी तो जा सकते हो। अब जल्दी करो, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। तुमसे दिमाग लड़ाने से अच्छा है मैं चला ही जाता हूँ। बारिश का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। कालू छाता लेकर घर से बाहर निकल पड़ता है। लाडो, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम अनाज लाने कैसे बाहर जाएंगे? हाँ बल्लू जी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, हमारे पास 1-2 दिनों का अनाज बचा हुआ है। जब तक बारिश रुक नहीं जाती, हम वो अनाज खा लेंगे। ठीक है लाडो। थोड़ी ही देर में रात भी हो गई। ठंडी ठंडी बारिश की वजह से सारे पंछी अपने अपने घोंसले में गर्मा गर्म कंबल ओढ़कर सो गए। रात भर बारिश ऐसी ही चलती रही। जैसे ही सुबह हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई। बल्लू जी, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है, हमें अनाज लाने के लिए जाना चाहिए। हाँ लाडो, चलो हम अभी निकलते हैं। दोपहर होते होते लाडो और बल्लू ढेर सारा अनाज लेकर अपने घर में वापस आ जाते हैं। उन्हें घर में आकर कुछ ही देर हुई थी, तभी अचानक बल्लू जी, मुझे ज़रा पानी दीजिए, मुझे चक्कर सा आ रहा है। ये लो लाडो, पानी पी लो। और ये क्या, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पता नहीं बल्लू जी, मुझे अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है अब मुझे उल्टी हो जाएगी। रुको, मैं जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आता हूँ। बल्लू समय ना गवाते हुए जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आता है। उल्लू चाचा लाडो की जांच करते हैं। उल्लू चाचा, लाडो को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? अरे बल्लू, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उल्टा ये तो गुड न्यूज़ है, तुम बाप बनने वाले हो। लाडो, बल्लू, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बल्लू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लाडो का अच्छे से ध्यान रखना। और लाडो, तुम भी जरा ध्यान रखना, ज्यादा वजन नहीं उठाना, घर का बस हल्का हल्का काम करना।
ठीक है चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। लाडो, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी। लेकिन क्या लाडो, क्या हुआ? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? बल्लू जी, अभी तक तो हम दो ही हैं, इसीलिए ये घोंसला हमारे लिए ठीक है। लेकिन आगे जब हमारा परिवार बढ़ेगा तब ये घोंसला हमें छोटा पड़ जाएगा। मुझे इसी बात की चिंता हो रही है। बस इतनी सी बात? लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है लाडो, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मैं जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द हमारा दूसरा नया घोंसला बना लेता हूँ। वो इस घोंसले से बहुत बड़ा होगा, वो भी पेड़ की टहनी पर, ताकि वो इस बारिश के मौसम में मजबूती से टिका रहे। बल्लू जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। 1-2 दिन बीत जाते हैं। बल्लू अपने घोंसले के पास वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाने का काम शुरू कर देता है। अरे बल्लू, तुम ये क्या कर रहे हो? हम हमारा नया बड़ा घोंसला बना रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? तुम्हारे पुराने घोंसले को क्या हुआ? अरे भूरे, हमारे पुराने घोंसले को कुछ नहीं हुआ। वो दरअसल बात ऐसी है कि बल्लू सारी बात भूरे को बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बल्लू। तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया भूरे। चलो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी मेरा खुद का नया पक्का घर बनाना है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। इधर बल्लू अपना नया घर बना लेता है। लाडो, आज की रात हम हमारे पुराने घोंसले में रहते हैं। कल सुबह होते ही हम इस घर का सारा सामान लेकर हमारे नए घोंसले में रहने जाएंगे। ठीक है बल्लू जी। भूरे जी, अब आपके पास बस एक ही दिन बाकी है। कहाँ है हमारा नया घोंसला? लगता है इस बार रीमा अपने मायके चली ही जाएगी। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसी दिन रात के समय जंगल में अचानक ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज हवाओं की वजह से लाडो और बल्लू का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। बल्लू जी, अब हम क्या करेंगे? लाडो, मुझे नहीं लगता ये घोंसला इस तेज तूफान और बारिश को झेल पाएगा। हमें अभी ये घोंसला छोड़ना होगा और मैंने जो नया घोंसला बनाया है उसमें जाना होगा। हम कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक है बल्लू जी। दोनों जितना हो सके उतना सामान लेकर अपने पुराने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही घोंसला टूटकर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। बल्लू जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। चलिए अब हम हमारे नए घोंसले में जाते हैं। दोनों उस तेज बारिश में जैसे तैसे उड़कर अपने नए घोंसले के बाहर आ जाते हैं। घोंसले के बाहर आते ही बल्लू ने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। अरे, ये दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे हो गया? जैसे ही बल्लू ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से रीमा और भूरा बाहर आ गए। अरे लाडो, बल्लू, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़, पहले तू मेरे घोंसले से बाहर निकल। रीमा को ये बात नहीं पता थी कि ये घोंसला सच में लाडो का है। भूरा झूठ बोलकर रीमा को इस घोंसले में लेकर आया था। क्या? तेरा घोंसला? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये घोंसला मेरे भूरे जी ने बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले ही भूरे जी ने मुझे सरप्राइज दिया है। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये घोंसला बनाया है। अरे ओ भूरे, तू बस देख क्या रहा है? उस दिन तो तू मुझे बधाई दे रहा था। ये घोंसला मैंने बनाया है। चलो तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकलो। बड़े आए हमें बाहर निकालने वाले। अब सीधे सीधे फुट लो यहाँ से।
वरना बहुत मार खाओगे। इतना बोलकर रीमा और भूरा घर का दरवाजा लगा लेते हैं। बल्लू जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? भूरे के बच्चे, मैं तुझे बाद में देख लूँगा। लाडो, चलो यहाँ से, हम किसी से मदद मांगते हैं। यहाँ पास में ही कालू और गोरी का घर है, हम उनके पास जाते हैं। दोनों वहां से निकलकर कालू और गोरी के घर के बाहर आ जाते हैं। बल्लू घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे लाडो, बल्लू, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? बल्लू सारी बात कालू को बता देता है। अरे रे, भूरे ने ये सही नहीं किया। कल सुबह होते ही मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। चलो चलो, तुम दोनों अंदर आ जाओ। अरे अरे, रुको रुको, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? क्यों जी, क्या आप भूल गए? हमारे घर में मेरी माँ और मेरा भाई आया हुआ है। अभी घर में थोड़ी भी जगह नहीं है। लाडो, तुम किसी और से मदद मांगो। चलो लाडो, हम मीनू मौसी के पास जाते हैं। अरे लाडो, बल्लू, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो, अंदर आ जाओ। बल्लू, लाडो, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे थे? लाडो सारी बात मीनू मौसी को बता देती है। अरे बाप रे, ये तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। भूरे के बच्चे, ऊपर वाला तुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। लाडो, बल्लू, तुम दोनों चिंता मत करो। कल सुबह होते ही मैं भूरे की अच्छी खबर लूंगी। चलो, अब तुम दोनों आराम करो। सुबह हो जाती है। बारिश भी अब रुक गई थी। जैसे ही बल्लू, लाडो और मीनू मौसी बल्लू ने बनाए हुए नए घोंसले के पास आ गए, तब उन्होंने वहां पर देखा घोंसला तो पूरा टूट गया था। तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल, ये घोंसला कैसे टूटा? और भूरा रीमा कहाँ पर है? अरे क्या बताऊं मीनू मौसी, कल जो तेज तूफान और बारिश आई थी, तब आधी रात को ये घोंसला तूफान की वजह से टूट गया। ये बात मुझे खुद भूरा और रीमा ने बताई। वो दोनों इसमें बुरी तरह से घायल हुए थे। कालू भैया उन दोनों को लेकर डॉक्टर उल्लू चाचा के क्लिनिक पे गए हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बल्लू जी, मीनू मौसी, हमें जाकर उन दोनों से मिलना चाहिए। सारे क्लिनिक में आ जाते हैं। लाडो, बल्लू, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे गलती की सज़ा मुझे ऊपर वाले ने दे दी है। लाडो बहन, मुझे भी माफ कर दो। मुझे नहीं पता था वो घोंसला सच में तुम्हारा था। भूरे जी ने मुझसे झूठ कहा। अब मेरी माँ मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। उनके आते ही मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके जा रही हूँ। ये भूरे जी का आखिरी चांस था। भूरे, रीमा, अब तुम दोनों पहले ठीक हो जाओ, बाकी का बाद में देख लेंगे। लाडो, बल्लू, तुम दोनों मुझे भी माफ कर दो। कल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं कालू भैया। लाडो बेटा, जब तक तुम अंडे नहीं देती, तुम दोनों मेरे ही घर में रहोगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन लाडो मीनू मौसी के घर में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तब तक भूरा और रीमा भी ठीक हो गए थे। आगे थोड़े ही दिनों में बल्लू और भूरा दोनों मिलकर अपने लिए पत्तों से बने पक्के घर बना देते हैं और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बारिश की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।